तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट। वक्त शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक के डॉग से। तो भाई जो सीएम पंक का डॉग है लैरी, वो भाई एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स को आउटसेल कर रहा है भाई मर्चेंडाइज के मामले में। सुनने में काफी शॉकिंग लगता है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई एक दो मर्च वगैरह ही उससे रिलेटेड कुछ तो भाई ऐसे ऑन सेल लगाई थी, लेकिन उन्हीं एक दो में ना भाई इसने आउटसेल कर दिया काफी सारे लेजेंड्स को। रसल वोट्स की अपडेट निकल के सामने आई है, सीएम पंक ने इसके ऊपर रिएक्ट भी करा। मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वेयर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड with the initial run merchandise items for CM Punk's dog Larry। कहा जा रहा है यहाँ पे Larry outdrew several WWE superstars and legends on WWE shop। Multiple new Larry items are expected upon Punk's return to programming। Russell Woods रेडियो के अंदर बताया गया कि WWE वाले भी शौक थे कि भाई इसने स्टार्टिंग में ही जो मर्च इसके लिए आई निकल के सामने, उसमें इसने आउटड्रॉ कैसे कर दिया भाई करेंट WWE सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स को। ये चीज़ WWE को भी नहीं पची, तो अब भाई WWE को प्रॉफिट दिख रहा भाई लैरी के अंदर। एंड WWE वाले भाई मल्टीपल न्यू लैरी आइटम्स इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जब सीएम पंक वापस आएंगे प्रोग्रामिंग पे तब। यानी कि सर्वाइवर सीरीज के आसपास में भाई आपको सीएम पंक आते हुए दिखेंगे, उनकी मर्चेस आते हुए दिखेगी, साथ में लैरी की भी मर्चेंडाइज आते हुए दिखेगी। सीएम पंक ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया, आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं भाई सीएम पंक इस न्यूज़ के आउट होने के बाद। लैरी की पिक्चर है एंड साथ में भाई बंडल है, आप नोट का देख सकते हो। एंड लिखते हैं यहाँ पे किंग, तो यहाँ पे सीएम पंक भी एक्नॉलेज करते हैं, वो तो करेंगे अपने डॉग को भाई। तो सीएम पंक का डॉग भाई कई सारे सुपरस्टार्स को एंड डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड्स को आउटड्रॉ कर रहा है, कमाल की बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मोटर सिटी मशीन गन्स को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोचती है मोटर सिटी मशीन गन्स के बारे में, इंटरनल रिएक्शन क्या है, बैकस्टेज रिएक्शन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी लेकर अपडेट निकल के सामने आई रसल वुड्स रेडियो में। यहाँ पे कहा गया मोटर सिटी मशीन गन्स यानी कि क्रिस सैबिन एंड एलेक्स सैली हैव एंडेड देमसेल्व्स टू द स्मैकडाउन लॉकर रूम। एमसीएमजी आर वेल लाइक्ड ड्यू टू हाउ अप्रोचेबल एंड कम्पिटिटिव दे हैव बीन सिंस जॉइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू। रसल वुड्स रेडियो के अंदर बताया गया कि मोटर सिटी मशीन गन्स ने काफी अच्छा इंप्रेशन बनाया भाई बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर स्मैकडाउन लॉकर रूम में। इनको भाई बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली अप्रोचेबल है, इनसे कोई भी बेझिझक कुछ भी बात कर सकता है, कुछ भी पिच करता है एंड ये अच्छे से बातचीत करने लायक है। यानी कि इनके नेचर के कारण भाई ये लोग बैक स्टेज काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी इनसे काफ़ी खुश हैं एंड वो तो दिख भी रहा है भाई, इनके पास ऑलरेडी टैग टाइटल्स है। वो भी हराया किसको इन्होंने भाई, तो गोट को हराया, टांगा लोवा को हराया टैग टाइटल्स के लिए एंड टामा टोंगा को। तो भाई ऐसे में ब्लड लाइन से भिड़ के जीत चुके हैं एंड बैक स्टेज इनका इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इन ओवरऑल चीज़ें भाई इनके लिए पॉजिटिव है। अगर ऐसी रही भाई तो आगे भी आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और भी ज़्यादा आपको सक्सीड करते हुए दिखेंगे। ये दोनों ही लेजेंड्स ही हैं, आप अगर नहीं जानते हो तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कर्ट एंगल को लेके। कर्ट एंगल कमेंट करते हैं कि क्या वो जॉन सीना को फेस करना चाहेंगे जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में। क्या ये मैच आप देखना चाहोगे? अपनी कमेंट करके बताना, मैं आपको बता देता हूँ कर्ट एंगल क्या कहते हैं। वेल स्पीकिंग ऑन द टेक डाउन, कर्ट एंगल वाज आस्क्ड अबाउट पॉसिबली रिटर्निंग टू द रिंग टू स्क्वायर ऑफ अगेंस्ट जॉन सीना। कर्ट एंगल एक्सप्लेन्ड दैट ही कांट डू इट बिकॉज हिज बॉडी इज नॉट अप टू इट एनीमोर। He mentioned having had 5 neck surgeries, a recent back surgery, and that he will need shoulder replacements, making it impossible for him to wrestle again। कहना है कर्ट एंगल का कि देखो भाई मैं compete नहीं कर पाऊंगा अगर मैं चाहता भी हूँ तो, बिकॉज मेरी बॉडी भाई इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं करने वाली है। कहते हैं कि 5 नेक सर्जरीज की मुझे नीड पड़ी, 5 नेक सर्जरीज। कहते हैं कि रिसेंटली एक बैक सर्जरी भी हुई एंड कहते हैं कि शोल्डर रिप्लेसमेंट्स की भी इनको अभी नीड है। तो अब ये इम्पॉसिबल है कि वापस कम बैक करे रिंग के अंदर एंड रसल करे, तो ये तो अब नहीं होने वाला है। लेकिन कर्ट एंगल भाई आपको इंटरेस्टेड दिख रहे थे एक टाइम पे जब वो रिटायर खुद होने वाले थे रेसलमेनिया 35 के टाइम पे। लेकिन विंस मैकमैन ने क्या बोला कि भाई हम इस साल तुमको नहीं दे सकते हैं जॉन सीना, अगले साल अगर रिटायर हो सकते हो तो ठीक है, अगले साल दे देंगे, इस साल नहीं दे सकते, इस साल तुमको बैरन कॉर्बिन को ही फेस करना होगा। कर्ट एंगल कहते हैं कि उनके लिए एक साल और जाना इस बॉडी के साथ में, इतने पेन के साथ में काफ़ी मुश्किल था, असंभव था एक तरीके से। तो इसलिए भाई वो बैरन कॉर्बिन के साथ में ही जाके अपने रिटायरमेंट मैच को रसल करते हैं, वरना भाई आपको रेसलमेनिया 35 में ही कर्ट एंगल एंड जॉन सीना का मैच देखने को मिलता है, जो कि एक आइकॉनिक मैच है भाई, काफ़ी हिस्ट्री है इसके पीछे। तो बस इतना बोलना चाहूँगा, बाकी अब तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहते हैं कर्ट एंगल। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि द फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। आपको भाई एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर आपको फाइनल बॉस डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, ऐसा कहना है जोनाथन कोचमैन का। क्या कहते हैं भाई जोनाथन कोचमैन? बाय द वे जोनाथन कोचमैन काफ़ी क्लोज हैं फाइनल बॉस ग्रेट वन से, तो ऐसे में भाई इनकी बातें थोड़ी सीरियस लेनी चाहिए हमें। कहते हैं जोनाथन कोचमैन कि आप नोटिस करोगे कि रिसेंट कुछ ईयर्स में, पिछले 5-6 सालों में रॉक ने कोई बहुत मैसिव हिट नहीं दी है मूवी इंडस्ट्री के अंदर। हॉलीवुड में रॉक का करियर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है।
अब रॉक भाई देखो एक ऐसा बंदा है कि उसे पैसों की नीड हमेशा पड़ती है एंड वो पैसे के लिए ही करता है जो करता है, इसीलिए वो धीरे धीरे WWE के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है। एंड आने वाले टाइम के अंदर शायद इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के बाद भी आपको रॉक WWE के अंदर इन्वॉल्व दिखेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी TKO का बोर्ड मेंबर बन चुका है। हॉलीवुड के अंदर अब शायद ज़्यादा कुछ बचा है नहीं रॉक को अचीव करने के लिए, तो ऐसे में रॉक आपको आने वाले टाइम के अंदर और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। इट डजेंट मैटर भाई कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है या फिर नहीं है, शायद रॉक भाई कुछ और उपाय खोजते हुए भी आपको दिखेंगे रेलेवेंट रहने के लिए एंड पैसे कमाते रहने के लिए। हालांकि पैसे तो भाई वो स्टिल कमाते रहेंगे बोर्ड मेंबर बन के भी, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भाई रॉक हो सकता है भाई कि टेलीविजन पे भी आपको अपीयर होते हुए दिखे, ऐसा मानना है जोनाथन कोचमैन का। एंड अभी से 2-3 महीने बाद की बात नहीं हो रही है भाई, ये ब्लड लाइन की स्टोरी एंड हो जाए उसके बाद की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सासा बैंक्स को लेके। मर्सिडीज मोने भी बोल सकते हो आप लोग, तो भाई मर्सिडीज मोने यानी कि सासा बैंक्स एक्नॉलेज करती हैं सोलो सिकोआ को, कहती हैं आई लव यू सोलो, जैसे जेकब कहते हैं उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई यहाँ पे कहानी। किसी एक सोलो सिकोआ के फैन पेज ने मर्सिडीज मोने के किसी एक ट्विटर पोस्ट के नीचे कमेंट करा, उनसे क्वेश्चन करते हुए डू यू लव सोलो, कहती हैं मर्सिडीज मोने यानी कि सासा बैंक्स रिप्लाई करके आई डू, एंड उसके बाद वो फिंगर अप वाला साइन यानी वी द वंस वाला साइन, तो कहते हैं कि यस आई डू लव सोलो। तो यहाँ पे भाई एक तरीके से इन्होंने एक्नॉलेज करा सोलो सिकोआ को। जेकब फाटू भाई काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, अगर मैंने बोला कि सोलो सिकोआ के फैन पेज ने तो आई एम सॉरी, बिकॉज ये जेकब फाटू का फैन पेज था। जेकब फाटू ने भाई इस चीज़ को काफ़ी पॉपुलर कर दिया, खुद भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, मीम बन चुका है भाई आई लव यू सोलो वाला। इवन कल तो इन्होंने भाई ट्वीट कर दिया कि थैंक यू गॉड फॉर वेकिंग मी अप अगेन सो दैट आई कैन एक्नॉलेज सोलो अगेन एंड आई लव यू सोलो, ऐसा कुछ करके कुछ तो ट्वीट था भाई ऐसा ही। तो यहाँ पे मर्सिडीज मोने भी भाई सेम करती हैं, ये भी कहती हैं कि यस आई लव सोलो टू। तो जेकब फाटू का इन्फ्लुएंस भाई काफ़ी क्रेजी है, हर कोई भाई सोलो को लव कर रहा है। आप करते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच को लेके। फील्ड भाई देखो सेट हो चुकी है, स्मैकडाउन में ही मैच इनका कंफर्म हो गया था, WWE ने बाद में पोस्टर वगैरह सब कुछ रिलीज कर दिया है। 5 वर्सेस 5 मैच होने वाला है। दो जो सुपरस्टार्स है भाई वो सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड हैं अभी के अकॉर्डिंग। रीड ज्वाइन करेंगे भाई सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को एंड रॉलिंस ज्वाइन करेंगे रोमन की ब्लड लाइन को, यानी कि OG ब्लड लाइन को। अब ऐसे में फील्ड सेट दिख रही है भाई, लेकिन WWE स्टिल एक मैसिव ट्रिगर पुल कर सकती है जो कि इनकी सारी दिक्कतों को रिजॉल्व कर सकती है। दिक्कतें क्या भाई, फैंस बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व हो इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर। कहानी ऐसी है कि WWE वाले चाहे तो इजीली वॉर गेम्स मैच से निकाल सकते हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड को। ऐसा नहीं कह रहा भाई कि इनको मैच से आप निकाल दो, पहले ही वॉर गेम्स के लिए इनको भेजो, अंदर भेजो, लेकिन सर्वाइवल सीरीज के दिन ये लोग बैक स्टेज ब्रॉल करेंगे, भयंकर ब्रॉल करेंगे एंड उसके बाद रसल करने लायक नहीं रहेंगे। जब ये रसल करने लायक नहीं रहेंगे तो भाई दोनों टीम को 5th मेंबर की नीड पड़ेगी। रोमन को किसी और को ढूंढना पड़ेगा, सोलो को किसी और को ढूंढना पड़ेगा एंड ऐसे में रॉक आ सकते हैं सोलो की साइड से, रोमन की साइड से कोडी आ सकते हैं। तो पहले कोडी आ जाएंगे तो देन उसके बाद सोलो अपना मास्टर प्लान खेलेंगे। वो कह रहे थे ना बैड ब्लड के बाद इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, तो उसके बाद रॉक आते हुए दिखेंगे तो देन चीजें संभलेगी भाई, बिकॉज अभी तो चीजें मेस्ड अप है। WWE यहाँ से बचाना चाहती है तो यही एक तरीका है। ब्रॉन्सन रीड एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड भी ऐसी कि भाई एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, मारते पीटते हैं। तो ये बिल्कुल आप कर सकते हो बुक कि आप सर्वाइवल सीरीज में इन दोनों को बैक स्टेज भिरा दो, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पीटते हैं। उसके बाद 5th मेंबर के जो स्पॉट्स है भाई दोनों टीम के अंदर वो खाली से हो जाए एंड उसके बाद इनको भरने के लिए कोडी आए एंड उधर से रॉक आए। तो ये चीज़ भाई सबसे बेस्ट होगी। इसके अलावा तो कुछ भी आप करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग मेस्ड अप ही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। बस इतना है भाई कि लास्ट मोमेंट पे पुल कर लो रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड को एंड रिप्लेस कर दो रॉक एंड कोडी से, नहीं तो रॉक एंड या फिर किसी और से। इस वाली वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।